सीनियर एनालिस्ट इसार राना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे उनसे राय लेंगे हम कि जो खान साहब तहरीक शुरू करना चाह रहे हैं इलेक्शन मुहिम के हवाले से, जो हफ्ते की उन्होंने बात की है वो उनको किस तरह से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इसार साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इसार साहब मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला दिया है 90 रोज़ का, आई थिंक होना भी ऐसे चाहिए था क्योंकि हमारा आइन ये कहता है, लेकिन बहुत सारे हल्के जो है वो तनकीद भी करते नज़र आ रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, किसी भी कौम के अंदर तरक्की, जमहूरी तरक्की के लिए सबसे बड़ा जो तरीक़ेकार है वो होता है इंतख़ाबात। और जी इंतख़ाबात जी के साथ आपको वो क़यादत मिलती है जो अवाम जिन्हें मुंतखब करती है। और जमहूरी क़ुव्वतें और जो जमहूरी रियासतें हैं, उनमें इंतख़ाबात जो है वो समझ लें कि एक न्यूक्लियस का काम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ पे बहुत सारी और क़ुव्वतें ऐसी होती हैं जो खुद रियासतों के ऊपर अपना होल्ड रखती हैं, तो वहाँ इंतख़ाबात ज़रा एक मुश्किल काम होता है। आइन अगर ये कह रहा है कि 90 रोज़ में इंतख़ाबात कराएं, तो हमें आइन की माननी पड़ेगी, आइन को तस्लीम करना पड़ेगा बिल्कुल और 90 रोज़ में इंतख़ाबात कराने पड़ेंगे। ऑलरेडी 45 दिन ज़ाया हो चुके हैं। अब ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इन 45 दिनों में क्या रोड मैप देता है, इलेक्शन के लिए देता भी है या नहीं देता। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, सही, ठीक है। अच्छा इसार साहब, खान साहब हफ्ते से शुरू करने जा रहे हैं इलेक्शन मुहिम, और साथ ही हमने देखा कि मरीम नवाज़ भी ये कह रही हैं कि जी इलेक्शन की तैयारियां कर लेनी चाहिए क्योंकि वोट को इज़्ज़त दो जो है वो अदल के ज़रिए ही मुमकिन हो सकती है। तो दोनों पार्टीज़ की इलेक्शन के हवाले से तैयारियाँ, एक तरफ मुहिम एक तरफ तैयारी, किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं तो देखिए एक बात बताऊँ, पीटीआई तो जब से इक़्तिदार से निकली है उसकी इलेक्शन मुहिम जारी है और वो कोई ना कोई किसी न किसी जी जी तरह अवाम के साथ राब्ते को अपने को बढ़ाती है, मौसर करती है। तो असल चैलेंज तो मुस्लिम लीग हाँ नून जी के लिए है कि अब वो इलेक्शन मुहिम चलाएगी तो किस बेस पे चलाएगी? क्या सिर्फ इल्ज़ामात बिल्कुल और गालियों के ऊपर चलाएगी? क्योंकि कारकर्दगी तो उसकी सिफर है और कारकर्दगी के अगर हवाले जी से वो वोट लेने के लिए निकले तो आई डोंट थिंक सो कि उन्हें कुछ भी मिलेगा। यही वो खौफ है जिसकी वजह से निगरान हुकूमत विफाक की जो है वो उसकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन डिले हो जाए या ना हो, लेकिन अब उन्हें मैदान में उतरना पड़ेगा और उतरते हुए उन्हें ये देखना पड़ेगा कि अब वो नैरेटिव क्या लेके आएंगे कौम के सामने। क्या वो सिर्फ चंद जजों को गालियां देना, कुछ साबिक आर्मी ऑफिसर्स को गालियां देना और इमरान खान को गालियां दे के इलेक्शन जीत सकते हैं, या उन्हें कोई नया नैरेटिव लाना पड़ेगा जो उनके पास है नहीं। जी तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून बहुत मुश्किलात का शिकार है अगर इंतखाबात होते हैं तो। अच्छा इसार साहब, हमने ये भी चीज़ देखी कि हमेशा से मुस्लिम लीग नून जो है वो बात तो बयानी की करती नज़र आती है कि वोट को इज़्ज़त दो, लेकिन कभी कभी मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी इख्तलाफात, मतलब ज़ाहिर सी बात है, बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में हमें नज़र आते हैं, जो कि अभी भी सबके सामने है। शहबाज शरीफ के साथ जो इख्तलाफात है, या शहबाज शरीफ का जो फैसले लेना और उस पर मरीम नवाज़ के कमेंट्स आ जाना, वो भी सबके सामने है। शाहिद हक़ान अब्बासी का मामला भी सबके सामने है, मिफ्ता इस्माइल का मामला भी सबके सामने है। इस तरह की सिचुएशन में नून लीग जो है अपना वो बयानिया जो कि अवाम में लेकर जाना चाहिए था, अब उनके पास कुछ अवाम में लेकर जाने के लिए है नहीं। वो आखिरी क्या प्ले कार्ड है जो कि नून लीग खेल सकती है? सख्त मुआशी फैसले लेना इनकी मजबूरी बन चुकी है, अवाम को रिलीफ दे नहीं सकते, आगे रमज़ान आ रहा है, अवाम की नज़रें मौजूदा गवर्नमेंट पर है, तो क्या मुस्लिम लीग नून क्या लेके जाएगी अवाम में? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि इलेक्शन 3 महीने के अंदर हो या 3 महीने के बाद, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो कि वो सिंध में खेल सकते हैं, लेकिन नून लीग के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर वो वोट के लिए अवाम को कह सकते हैं। देखिए बात यह है कि मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफ तो कोई नहीं है, तो मतलब चचा भतीजी जी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये बज़ाहिर नजर आता है कि इख्तिलाफ है, लेकिन उनमें इख्तिलाफ कोई नहीं है। हाँ, अब ये जरूर है कि चूंकि उन्होंने कोई चूरन बेचना है, कोई सौदा बेचना है, तो उसके लिए उनके पास एक नैरेटिव होना चाहिए और वो नैरेटिव मरियम साहिबा जो हैं वो ऑलरेडी
लेके बाहर आ चुकी है, जिसमें जजेस के ऊपर इसार साहब, कता कलामी की माजर, क्या आपको शाइस्ता खान अब्बासी वाले मामले में भी कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आता? क्या आपको मिफ्ता इस्माइल वाले मामले में भी कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आता? जी मैं अर्ज कर जी जी रहा हूँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं, पार्टी जो है वो है मियाँ फैमिली की, तो उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब मैं अच्छा, आगे आ रहा हूँ। अब आगे ये है कि ठीक है, असल इख्तिलाफ जो है वो हमजा और मरियम में है। हमजा जी, जाके लंदन बैठ गए हैं, वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की अपने दूसरे बेटे को, सलमान को आगे बढ़ाने की, वो सियासत में इन करने की। जी, बिकॉज जाहिर है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये सल्तनत है पाकिस्तान, उनका कारोबार है, और अगर इसमें से शहबाज शरीफ जी, अपना डालेंगे तो उनके पास कुछ नहीं बचता। अब आ जाए जो विदन पार्टी, जैसे शाहिद खान अब्बासी हाँ जी, हैं और इस तरह के बहुत सारे और लोग हैं, तो ये वो लोग हैं जो बहुत अरसे से इस बात के ऊपर बोल रहे हैं कि हम मरियम साहिबा की जो सरबराही है उसे कबूल नहीं करते। कुर्बानियां हम जी, जी, दें, मारे हम खाएं, जेलें हम भुगतें, और मरियम साहिबा जिनको सियासत का लिपे का भी नहीं पता, वो आके बैठ जाएं सिर्फ चीख लेने से, जलसों के अंदर चीख चीख के बोल लेने से, और क्या कहते हैं, बेवजन दलीलों के साथ तो सियासत नहीं होती। तो जो मरियम को सबसे बड़ा चैलेंज है वो विदन पार्टी भी है कि उनको पार्टी में सपोर्ट नहीं है। आपने जी, नहीं देखा कि उनकी इतना शोर मचाया गया मरियम के आने का इस्तकबाल के लिए, और चंद लोग इकट्ठे हुए, और फिर आप देख लें कि वो जो सेमिनार वो कर रही हैं, क्या कहते हैं, वर्कर्स कन्वेंशन, तो वो शादी हालों में कनोपियां लगा के कर रही हैं। कहाँ मुस्लिम लीग नून का एक कन्वेंशन होता था तो अब जगह नहीं होती थी बैठने की, कहाँ अब शादी हालों में वो आ गई है। उसकी रीजन ये है, जो नीचे तंजीम है वो मरियम के साथ नहीं है, और ये मरियम को भी पता है, और यही उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि अगर इंतखाबात हुए तो वो चचा के साथ लड़ेंगी या अपने अब्बू के नाम पे लड़ेंगी। अभी ये क्लियर नहीं है कि वो किससे लड़ेंगी, लेकिन वो ये कह चुकी हैं कि ये हुकूमत हमारी हुकूमत नहीं है। तो अब इसके बावजूद कि इस हुकूमत का प्रोटोकॉल वो इंजॉय कर रही हैं, उनके साथ तो जी, पूरी जी, प्रोटोकॉल होता है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिएगा कि कुछ अरसे बाद ये अपने चचा के ऊपर भी तनकीद करेंगे, और सिर्फ वोट लेने के लिए, गुड कॉप बैड सही, कॉप वाली थ्योरी सही, के होता है, लेकिन अंदर सही, से ठीक। ये एक और ही शायद ये चीज़ जो है, इसार साहब, थोड़ी सी मरियम नवाज साहिबा को भारी पड़ सकती है मियाँ शहबाज शरीफ पर तनकीद करना। मुझे अब जरा पीपल्स पार्टी के हवाले से आपका कमेंट लेना शुरू करूंगी। पीपल्स पार्टी की सिंध में कारकर्दगी सबके सामने है। पीपल्स पार्टी अभी भी जो हालात हैं उसमें बड़ा सेफ साइड होके खेलती हुई हमें नजर आ रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी जो है वो किस हद तक परफॉर्म कर सकती है, किस हद तक आवाम की अटेंशन हासिल कर सकती है? देखिए, हम जो बिलावल साहब है ना, वो लाहौर में थे कल, और उन्होंने अपनी तंजीम को इंतखाबी तैयारी का हुक्म दे दिया, होता है कि 15 दिन में मुझे उम्मीदवारों के नाम भिजवा दें। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस मामले में किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं है, और वो इलेक्शन लड़ने जा रही है। पंजाब में तो उन्हें खैर कुछ नहीं मिलेगा, पंजाब में मुझे नहीं लगता कि वो 2 ठीक सीटें है, भी ले पाएंगे, लेकिन सिंध के अंदर उनकी ग्रिप मजबूत है, और ये ग्रिप बावजूद मजबूत है क्योंकि जो पाकिस्तान में हम जमहूरियत का तो नाम लेते हैं, लेकिन कुछ कुव्वतें ऐसी भी हैं जो इक़्तिदार तकसीम करती हैं कि आपको चले हम सिंध देते हैं, आपको हम पंजाब देते हैं, आपको विफाक और सिंध में हिस्सा दे देते हैं, ये इस तरह जी, चलता है। तो पीपल्स पार्टी हाँ ने जी, जुल्फार अली भुट्टो के जो नज़रियात थे उनसे अपोजिट आसिफ अली जरदारी ने बढ़ के उन्होंने मामलात वोटों से ज्यादा मामलात ताकतवरों के साथ तय करने का फैसला किया। यही वजह है कि देख लें कि पीपल्स पार्टी जो है एक साइड पे बैठी है, और वो जरदारी हाँ साहब जी, मुस्लिम लीग नून से शायद वो बदला भी ले रहे हैं जो उनके माजी का हिसाब किताब है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को बीच में लाके इक़्तिदार में जबरदस्ती दिलवा के हाँ। सारी गालियां मुस्लिम लीग नून को पड़ती हैं।